आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द ट्रीज। ठीक है। और ये जो ट्रीज है ना, ये वाली पोएम में दो मीनिंग्स हैं, एक लिटरल मीनिंग है और एक सिंबलाइज वाली है, वो वाली मीनिंग है जिसमें ये वीमेन को सिंबलाइज करता है। ठीक है, जितने भी पेड़ हैं वो उनको क्या करेंगे तो वीमेन से सिंबलाइज करेंगे। और एक इसकी लिटरल मीनिंग होगी, मतलब एज इट इज़ जो लिखा हुआ है उसकी मीनिंग होगी कि उसकी मीनिंग क्या है। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो जंगल है वो बिना पेड़ों के हो सकते हैं। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम। इस पोएम में ट्रीज कहाँ हैं, कहाँ पर हैं, और एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं। तो ये हमारे पोएम में पहले ही पूछ लिया गया है। फिर द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज अंदर हैं वो किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर कहाँ पे, बाहर जंगल की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वो फॉरेस्ट, वो जंगल जो आज क्या है, इन दिनों पूरा का पूरा एम्प्टी है, मतलब पूरा का पूरा खाली है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। ठीक है, कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब ट्रीज ही नहीं है तो वहाँ पे पक्षी बैठेंगे कहाँ। नो इंसेक्ट हाइज, कोई ट्रीज नहीं है तो वहाँ पे कोई जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं, वो भी कहीं छिप नहीं सकते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी जो सन की किरणें हैं वो छाँव में छिपती नहीं है। ठीक है, तो ये सब किसकी कलाकारी बता रहा है, तो पेड़ों की, कि एक पेड़ क्या क्या करता है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और ये जो फॉरेस्ट है ना, जंगल है, आजकल पूरी रातों को क्या रहता है, तो पूरी तरीके से खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और ये ऑथर जो है ना वो कह रही है कि कल सुबह तक ना ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ना, वो जंगल जो है वो पेड़ों से भर जाएंगे। तो यहाँ पे विमेन से सिम्बलाइज करें तो विमेन को कहा जा रहा है कि जो विमेन है ना, ये पोएम 1946 में सेटअप की गई थी, तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये ट्रीज़ हैं वो बाहर धीरे धीरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो वीमेन है ना वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो बाहर वीमेन है ना वो पूरी तरीके से, मतलब जो संसार है वो पूरी तरीके से वीमेन से खाली हो चुका है। अब वीमेन सारी कहाँ रह रही है, तो घर के अंदर रह रही हैं। तो बाहर जब वीमेन नहीं है तो जो वीमेन के काम है वो कोई नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं प्रॉपर तरीके से। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि सारी की सारी वीमेन कहाँ है, तो वो है घरों में। आगे की बात करते हैं। ऑल ऑल नाइट द रूट वर्क। ठीक, तो जो लोग समझते हैं कि जो वीमेन्स हैं उनका काम कहाँ पे है, तो उनका काम सिर्फ घरों में है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनका काम सिर्फ घरों में है, बाहर भी इनके काम है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंस नहीं देता था इन सारी चीज़ों को। ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। तो जो पूरी रात है ना, पूरी रात जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो काम कर रही हैं टू डिसंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को अलग कर रही हैं। कहाँ से, क्रैक्स के थ्रू, जो दरारें हैं ना उनसे ये क्या कर रही हैं, अपने आप को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन द वेरेंडा फ्लोर, तो वेरेंडा में क्या है, वेरेंडा एक प्लेस होती है घर के बाहर ही, उसको क्या कहते हैं, वेरेंडा, जो ओपन स्पेस होता है। तो वहाँ से ही अपने आप को उनकी दरारों से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्तियाँ हैं ना, जो वो किसकी तरफ खिंचाव कर रही हैं, तो वो ग्लास की तरफ, मतलब जो विंडोज़ लगे हुए हैं उसमें जो ग्लासेस हैं इनकी तरफ ही खिंचाव कर रही हैं, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है ना, सनलाइट आ रही है। और आपको पता होगा कि जो प्लांट्स है ना वो उधर की तरफ ग्रो करते हैं जिधर से सनलाइट आ रही होती है। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, स्टिफ विद एग्जॉशन, जो बाहर की तरफ जाने में वो एकदम कठोर हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, जो बड़े बड़े बोझ हैं, मतलब जो पेड़ के तने हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे शफलिंग कर रहे हैं, मतलब एक बार इधर जाना फिर आना, फिर वापस उधर जाना इधर आना, तो वो रूफ के अंदर ही सफल कर रहे हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग। ठीक है, तो ये मतलब ये किसका सिम्बलाइजेशन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब बाहर की ओर जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी कोशिश में है, वेरेंडा से बाहर निकल रहे हैं और ये कर रहे हैं। जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक, जो अभी अभी ठीक हुए होते हैं पेशेंट्स, वो हॉस्पिटल में रह के बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत ऊब जाते हैं, तो वो हाफ डेज्ड, अभी क्या है, आधे होश में हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं टू द क्लिनिक डोर्स। तो किधर की तरफ जा रहे हैं, क्लिनिक डोर्स की तरफ पे ये
जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जा रहे हैं कहाँ से, हॉस्पिटल से बाहर, आधे होश में, हाफ डेज मतलब आधे चकराए हुए जा रहे हैं ये बाहर। तो ये क्या है कि जो वीमेंस हैं उनको फिर एक बार सिम्बलाइज कर रहा है कि कैसे वो अपने आप को क्या कर रही है ना, जो भी थोड़ी सी जगह मिल रही है, थोड़ी सी भी चीज़ें मिल रही, उसके थ्रू ये अपने आप को उसमें से डिसंगेज कर रही हैं। और वरेंडा मतलब कोई भी जगह अगर इनको थोड़ी सी भी क्रैक मिल जा रही है, कोई भी ओपन प्लेस दिख जा रहा है, तो ये उसकी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। इसमें इनको कई सारी जो स्ट्रेन्स है, खिंचाव है, वो महसूस करने पड़ रहे हैं। एक ही जगह पर काफ़ी बार इधर उधर करना पड़ रहा है, शफल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि ये आधे होश में है कि मुझे किसी भी तरीके से करके यहाँ से क्या करना है, बाहर निकलना है, वैसे ही ये लोग यहाँ पर कोशिश जारी रखी हुई है विमेंस की। आगे हम पढ़ते हैं, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, कहाँ बैठी हुई हैं, इनसाइड में बैठी हुई हैं, अंदर बैठी हुई हैं, और डोर्स के दरवाजे खुले हुए हैं, जो वेरेंडा के दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या लिख रही हैं, तो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ठीक, जिसमें वो कह रही हैं कि बहुत ही कम मैंने लिखा है कि जो डिपार्चर है जो फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट कहाँ आ गए थे, तो वो घरों में आ गए थे। तो वो कह रही है कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो उनके जो बाहर जाने की, डिपार्चर की जो स्थिति है, किसी चीज़ को छोड़ना होता है, मतलब कहीं से आप निकल रहे हो, उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं डिपार्चर। द नाइट इज़ फ्रेश, तो नाइट पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है ना, ताजो ताज़ा है। द होल मून शाइन्स, और पूरा चांद क्या हो रहा है ना, चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और पूरे आसमान पे खुला आसमान है, और उस खुले आसमान पे कौन चमक रहा है, तो चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, और जो ये लाइकन्स की और लीव्स की जो महक है ना, ये कहाँ पे आ रही है, रूम में आ रही है, जैसे किसी की वॉइस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अगेन देखा जाए तो वीमेन से कैसे है, तो वीमेन को ऐसा लग रहा है कि अभी क्या है ना, कि एकदम बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ना इन्होंने बहुत ही थोड़ा सा मेंशन किया है कि कैसे जो वीमेंस है ना, वो फॉरेस्ट वीमेन जो है वो हाउस से जा रही हैं और बाहर की तरफ निकल रही हैं। द नाइट इज फ्रेश, अब जो रात है वो पूरी तरीके से ताज़ा है, और जो चाँद है ना वो पूरी तरीके से चमक रहा है, और स्काई जो है वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब जो इनका एरिया है ना, अब इन्हें एकदम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जो इनकी वॉइस है ना, वो भी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं से तो इनको क्या कर रही है, वो बुला रही है, जैसे कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है। ठीक है, बाहर से। तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, इनका जो हेड है ना वो पूरी तरीके से विस्पर्स यानी खुसफुस से भरा पड़ा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाने वाला है, शांत हो जाने वाला है। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो, कांच क्या हो रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज है ना वो आगे कहाँ पर की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, कहाँ पे, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, और विंड्स ना तेजी से आ रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब जो मून है ना वो क्या हो रहा है, टूट चुका है। जिस सोसाइटी पे जिसका पर्दा पड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। द इट्स प्लीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, जिसका जो ये चीज़ें हैं ये अब हो चुका है, और जो इसके मिरर्स है ना, अब ये क्या हो रहा है, एकदम क्राउन पे क्या हो रहा है, चमक रहा है। जो ट्रीज है बड़ा सा ओक का, उसके थ्रू क्या हो रहा है ना, जब ये कह रहा है, अब विमेन से इसको रिलेट करके देखें, तो कह रही है कि जब सुबह क्या होगा ना, कि सारे ट्रीज जो है वो निकल कर चले जाएंगे कहाँ पे, जंगलों में। तो जो सुबह का वो होगा वो पूरा का पूरा साइलेंट होगा, क्योंकि जो खुशबूस है, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, अंदर उन्हें बुला रही हैं, वो पूरी तरीके से शांत हो जाएंगी, क्योंकि सब बाहर चले जाएंगे। और जो ये कांच वगैरह जो है वो टूट जाएंगे, मतलब जो बिजली बंधन रहेंगे वो टूट जाएंगे, और ये सब आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। जितनी भी चीज़ें होंगी इनके फेवर में आएंगी और इनसे मिलेंगी। विंड्स वगैरह जो है इनके डायरेक्शन में आएंगी, इनसे मिलेंगी। और जो मून है ना, मून यहाँ पे भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखा रहा था, कि जो अकेला वो इतना बड़ा सा स्काई है, उसमें जो ये मेल है वही क्या कर रहे हैं, पूरे उसमें सबको प्रकाश दे रहे हैं। ठीक है, तो मेल डोमिनेटेड। लेकिन जैसे ही ये ट्रीज़ बाहर निकले, तो जो सबसे बड़ा वाला ओक ट्रीज़ था ना वो आके कवर कर लेता है, और जितनी भी इसकी
रोशनी होती है वो इनसे फिल्टर होके आती है और फिर वो ऐसा लगता है जैसे वो टूट गई है। तो मतलब जो ये चाँद है वो टूटा हुआ सा लगता है। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो थोड़ी टूटी हुई सी लगती है, लेकिन वो कुछ बेकार नहीं होती है, बल्कि वो क्या है ना कि ओक ट्रीज पे ऐसा लग रहा है जैसे कि क्राउन बन चुकी है उसका। मतलब विमेन का बाहर निकलना मेल्स को डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि उनको और अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनके साथ समाज को मिलके बहुत ही अच्छा बनाने का विचार था। तो ये जो पोएम लिखी है वो लिखी किसने? एडविन रिच ने। ठीक है, ये कहाँ पे बॉर्न हुई थी? तो ये बॉर्न हुई थी मैरीलैंड यूएसए में 1929। और she is the author nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet। तो ये क्या थी? एक फेमिनिस्ट थी, मतलब किसके बारे में लिखती थी? तो वीमेंस के बारे में ज़्यादा लिखती थी। और यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी है जो मैंने ऊपर ही डिस्कस करनी है। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट क्या होता है? तो इंजैम्बमेंट होता है कि इसमें बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स की, या कह लो कि बिना थॉट्स को क्या करते हैं ना, बिना किसी पंक्चुएशंस के चेंज कर देते हैं। इस टाइप के यहाँ पे क्या किए जाते हैं? इंजैम्बमेंट जो है वो दिए गए हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें किसकी, तो नेक्स्ट हमारा हम बात करें तो वो है हमारा किसके बारे में? काक हो गए हम। वेट 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 ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। सॉरी, मुझे भी ना यहाँ वीडियोस बनाते हुए बाहर के काम हो जाते हैं कुछ, एंड आई सडनली स्टार्ट माय फोन, किसी का कॉल आ रहा था एंड आई स्टार्टेड द वीडियो समहाउ। सो हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो जैसे कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो सन है, कह रहा है कि बरी इट्स फीट, तो क्या सन के फीट होते हैं? नहीं। लेकिन ऐसे में क्या किया गया है ना, नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इंजैम्पमेंट हो ही गया है एंड द इमेजरी, ठीक, इमेजरी का यूज़ किया है एज द ट्रीज मूविंग आउटसाइड। ठीक, मूविंग, ट्रीज इनसाइड आर मूविंग। तो ये भाई ऐसा लग रहा है, इमेजरी हो रही है कि हाँ कैसे ट्रीज चल के बाहर जा रहे होंगे, एक इमेजिनेशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, डिसंगेज का मतलब होता है रिमूव करना। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रिजर्व। फिक्स होती हैं स्मॉल स्टेम, एग्जॉस्टन होते हैं एफर्ट, क्रैम्ड होते हैं रिस्ट्रिक्टेड, बोज होती हैं ब्रांचेस, एंड सफलिंग होती हैं मिक्सिंग, डिस्चार्ज्ड होते हैं सेंड आउट, टीज्ड होते हैं सेंड। फिर आगे हम बात करें किसकी, तो नेक्स्ट वाले जो स्टैंजा है उसकी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा में जो हमारा है वो है इंजैम्पमेंट है। फिर से एक बार इंजैम्पमेंट देखने को मिलता है। इंजैम्पमेंट के साथ हमें और क्या देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है सिमिली। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है ना किसी चीज़ को कंपेयर करना। तो यहाँ पे जो ट्रीज है ना उनको किया जा रहा है कैसे? यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है वर्ड का, मतलब सिमिली है। तो जैसे डिस्चार्ज पेशेंट्स है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज़ है? सिमिली का। एंड फिर से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये पर्सोनिफिकेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रिक्स एंड बॉज हैव बीन पर्सोनिफाइड, जो यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन के बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि फिर से आता है हमारा नेक्स्ट वाला जो है कि आई सिट इन डायरेक्ट। तो यहाँ पे है हमारे पास अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है ना, बार बार जो साउंड्स रिपीट होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या है? अलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग लेटर्स। इंजैम्पमेंट अगेन है, इमेजरी है कि द पोएट हैज़ ट्राइड टू create a scene in which she is observing all the things happening. The night is fresh in the room। क्या है? जो नाइट है वो फ्रेश है इन द रूम। तो भाई ये इमेजरी है एकदम, मतलब इमेजिन करने का एक तरीका दिया गया है। तो दिस इज़ द इमेजरी। आगे की बात करें लास्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पे हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस है।
सिमिली। ठीक है, सिमिली, फिर सिमिली है कहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो द मून इज़ कम्पेयर टू अ मिरर, जो मून है ना उसको मिरर की तरह लिखा है, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ पे अगेन हमको सिमिली देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो ये पोएम है ये हमारी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी एड्रिन रिच के द्वारा। होप्स आपको समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ साथ वीडियो एंड करते हैं एंड बाय बाय।